क्वेश्चन को देख के उसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में ऐसे ही छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन वो बहुत गलत होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन को करना तो स्टार्ट कीजिए, आंसर अपने आप ही निकल कर आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको ए दे रखा है, ए को आप उतार लीजिए बिल्कुल सेम। उसके बाद उसकी पावर दे रखी है -2/7, उसे भी उतार लिया बिल्कुल सेम। अब एक बात समझो, जैसे यहाँ पे ए आपको दे रखा है अंडर रूट में, तो आप उसको क्या लिखते हो, ए की पावर 1/2 लिख देते हो ना। फिर दोबारा समझिए एक और, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है क्यूब रूट में दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए की पावर 1/3 लगा दोगे। अगर यहाँ पे आपको दे रखा है अंडर रूट 5 दे रखा है मान लीजिए, तो आप क्या लिखोगे, ए की पावर 1/5 लगा दोगे। ठीक है, आगे ना बात समझ। अब यहाँ समझो, इसको हमने बिल्कुल सेम लिख दिया। अब अंडर रूट में पावर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या लिख लेंगे, उसकी पावर लग जाएगी 1/7। समझ आ गया ना, ये बात समझ आ गई ना, 1/7 क्यों आया। अब उसके बाद देखिए बाकी का जो जो सेम लिखा हुआ है हम उसको बिल्कुल सेम उतार लेंगे, मतलब ये वाली बात तो हमारी खत्म हो गई। उसके बाद पावर लगी हुई है, कितनी पावर लग रही है, -7/2, तो उसको हमने सेम उतार लिया। फिर पावर लगी हुई है कितनी, 7, तो उसको भी हमने बिल्कुल सेम उतार लिया। अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए को ए उतार लीजिए। अब ये सारी पावर्स चल रही है, तो क्या करेंगे, सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -2/7 को सेम उतारो, मल्टीप्लाई 1/7, मल्टीप्लाई -7/2, मल्टीप्लाई 7। क्या क्या कट रहा है देख लीजिए, दोनों 7 से दोनों 7 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि a की पावर कितनी बची हुई है, 1 बची हुई है। और a की पावर 1 क्या होता है, a होता है। आगे में देखिए कितना इजी आंसर आपका।